हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइन बाय चंदा। आज हम सीखेंगे कि हम नॉर्मली बचे हुए कपड़े से इस तरह से बच्चों के लिए सर्दियों में टोपी कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम 4 से 5 साल के बच्चे के लिए इस तरह से टोपी बना रहे हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर चौड़ाई के लिए हमें फोल्डेड साइड से 7 इंच दूरी पर इस तरह से एक निशान लगाना है और इसी तरह से एक निशान और ऊपर की तरफ लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से स्ट्रेट मिला लेना है। लंबाई के लिए यहाँ पर 12 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और इस निशान को भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पर जो कोना बन रहा है वहां से 1.5 इंच अंदर इस तरह से एक निशान लगाना है और यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। अब फोल्डेड साइड के दोनों तरफ और जो हमने गोलाई दी थी वहां पे सेंटर में इस तरह से हमें कट लगा लेने हैं। अब फ्रंट की चौड़ी पट्टी के लिए हमें 4 इंच चौड़ी इस तरह से पट्टी के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर जो पट्टी की चौड़ाई 4 इंच पर रखते हुए हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है और जो इसकी लंबाई रहेगी वो 16 से 17 इंच रहेगी। फ्रंट की पट्टी कटिंग के बाद हमें बांधने वाली पट्टी की कटिंग करनी है। इस पट्टी की जो लंबाई है वो लगभग 20 से 25 इंच होना जरूरी है और इसके बाद जो इसकी चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2 इंच पर। अगर आपकी जो पट्टी है वो लंबी नहीं है तो आप इस तरह से 2 पट्टियों को जोड़कर भी इस तरह से पट्टी बना सकते हैं। अब कपड़े के गोलाई वाले भाग को इस तरह से रखना है और जो हमारे पास फ्रंट वाली पट्टी है उसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेना है। अब जो पट्टी है और जो हमारे पास कपड़ा है उसके जो दोनों सेंटर वाले भाग है उनको आपस में इस तरह से मिला लेना है। पट्टी को हमें कपड़े के रोंग साइड पर इस तरह से रखना है और सेंटर से सल लगाना स्टार्ट करना है। सल की डायरेक्शन हमें गोलाई वाले भाग की तरफ रखना है और इस तरह से जहाँ पर हमारा कट है वहां तक इस तरह से सल डालते जाना है। कट आने के बाद यहाँ पर हमें सल की डायरेक्शन चेंज कर देनी है और यहीं पर हमें 2 से 3 सल पास पास ही डाल लेने हैं। इसके बाद हमें पट्टी के अकॉर्डिंग सल डाल लेने हैं। जितनी भी हमारी पट्टी बची है उसके हिसाब से जितने सल आए उतने आपको डाल लेने हैं। एक साइड के सल लगाने के बाद टोपी का लुक कुछ इस तरह से आता है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सल लगा लेने हैं। सल कंप्लीट होने के बाद हमें पट्टी को ऊपर की तरफ इस तरह से पलटना है और 1.25 इंच या 1.5 इंच चौड़ा पट्टा इस तरह से बनाते हुए हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। इसके किनारे पलटते हुए हमें कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से थोड़ी सी गैप देते हुए एक सिलाई और यहीं पर लगा लेनी है। फ्रंट पट्टी कंप्लीट होने के बाद हमें बांधने वाली पट्टी को लगाना है। तो जो बांधने वाली पट्टी का सेंटर है वहां से हमें दोनों तरफ 4-4 इंच इस तरह से निशान लगाना है, यानी कि जो हमारा पूरा साइज होगा वो होगा 8 इंच। अब पट्टी को इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमें टोपी को इस तरह से रख लेना है। अब पट्टी पर जो हमने दोनों निशान लगाए हैं उसके सेंटर में ही टोपी को रखते हुए हमें इस तरह से सल देते जाना है और इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। अब पट्टी को हमें ऊपर की तरफ इस तरह से पलटना है और यहाँ पर हमें सिर्फ 1/2 इंच चौड़ी पट्टी पलटते जाना है। स्टार्टिंग से एंड तक हमें इस तरह से पट्टी को पलटना है। अब जो भी एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई है उसे इस तरह से कट कर लेना है और इस पे फुंदे लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से सिंपली आप 4 से 5 साल के बच्चे के लिए इस तरह की टोपी बना सकते हैं। इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।